जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सामान्य अध्ययन जीके के प्रश्नों को रिवीजन करवाया जा रहा है। आज के वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं पिछले 20 वर्षों में सामान्य अध्ययन जीके के सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड प्रश्नों को। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? राइट आंसर है राजा राममोहन राय का सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास रहा है। ठीक है, इन्हीं के प्रयासों से ही सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा कानून बनाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती हैं? राइट आंसर है गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर है कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राइट आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक पारेख समिति किस लिए गठित की गई थी? राइट आंसर है अवसंरचना के विकास और वित्तीय सुझाव के लिए दीपक पारेख समिति का गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? राइट आंसर है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। राइट आंसर है परमवीर चक्र है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो का पीडीएफ और लिंक प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? राइट आंसर है कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर है यूरी गॉगरिन, जो कि रूस के निवासी थे। ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राइट आंसर है रॉकेट शर्मा थे। ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय, ठीक है, ये रूस की सहायता से गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? राइट आंसर है आर्यभट्ट नाम है। ये 1975 में छोड़ा गया था। ये प्रथम भारतीय उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? राइट आंसर है आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती हैं? राइट आंसर है अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर है फुटबॉल से संबंधित है डुरंड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल की आयु कितनी है? राइट आंसर है 4.6 अरब वर्ष है सौरमंडल की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? राइट आंसर है मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? राइट आंसर है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है गणेश वासुदेव मावलंकर, ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? राइट आंसर है एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? राइट आंसर है मूसी नदी पर बसा है हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? राइट आंसर है हेली पुच्छल तारा, ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? राइट आंसर है 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की थी? राइट आंसर है फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेड हैं आपके आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि यही प्रश्न पिछले कई वर्षों से एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती हैं? राइट आंसर है आयरन, क्रोमियम और निकिल की मिश्र धातु हैं। ध्यान रखिएगा, आयरन, क्रोमियम और निकिल की ये मिश्र धातु होती हैं स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा किसकी मिश्र धातु होती हैं? राइट आंसर है कॉपर तथा टिन का मिश्र धातु होता है ये कांसा। ठीक है, कांसा में कॉपर और टिन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? राइट आंसर है 1893 में किया था। कहाँ पर है शिकागो? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? राइट आंसर है 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? राइट आंसर है 21 जून को होता है सबसे बड़ा दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राइट आंसर है सारनाथ में महात्मा बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? राइट आंसर है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? राइट आंसर है वेटिकन सिटी, ये क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विज नहर की इन दो सागरों को जोड़ती हैं? राइट आंसर है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर की इन दो महासागरों को जोड़ती हैं? राइट आंसर है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? राइट आंसर है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? राइट आंसर है विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर है मैक्सिको, ये विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? राइट आंसर है भगत सिंह, शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? आप सभी को पता है लॉर्ड माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। ठीक है। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े थे, इसकी हत्या किसने की थी? राइट आंसर है उधम सिंह ने की थी, उधम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर है 1905 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। इनके पूरे जन्म नाम की बात करें तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? राइट आंसर है महात्मा गांधी थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? राइट आंसर है भारत रत्न, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राइट आंसर है राजा हरिश्चंद्र, ये भारत में सबसे पहली फिल्म बनी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? राइट आंसर है स्टेपिस, सबसे छोटी हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है, सबसे छोटी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? 639, इसे 6 3 कितना होता है? 9, 6 3 9, ये 639 मानव शरीर में पेशियों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? राइट आंसर है 120 दिन होता है, 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर है जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण, या कह सकते हैं गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? राइट आंसर है यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है डिगबोई असम में स्थित है, डिगबोई असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? राइट आंसर है विज्ञान क्षेत्र के लिए दिया जाता है, विज्ञान क्षेत्र के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर है कुली कुतुब शाह ने करवाया था। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या शब्द जोड़े गए? तो देखिए पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे संशोधन करके प्रस्तावना में, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये राज्यपाल में निहित होती है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो देखिए 389 थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। फ्रेंड, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली थी? तो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली थी भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को ब्रिटिश सम्राट के द्वारा। ठीक है, 18 जुलाई 1947 को। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी, लेबर पार्टी की सरकार थी ब्रिटेन में। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो एटली थे। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारत और इंडिया, ये दोनों नाम उल्लेखित हैं प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? तो भारत का महान्यायवादी, ये बिना सदस्यता प्राप्त किए ही भारतीय संविधान की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी बिना सदस्यता प्राप्त किए ही भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत ये समाप्त किया गया था। ये न जाने कितने बार पूछा गया है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया, जो कि एक मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक प्रणाली के उठे विवाद को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान है? तो अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। ठीक है, संघात्मक प्रणाली के उठे विवादों को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। ठीक है, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद किस में है ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, यही मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण था। ठीक है, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहती थी, इसलिए वे संविधान सभा से अलग हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने हेतु उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? तो देखिए, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? तो ये संविधान सभा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया था? तो प्रस्तावना में दिया था। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के प्रस्तावना में स्थान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 72(1) की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है? तो ये केवल राष्ट्रपति ही मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो सदन के अध्यक्ष और सभापति का निर्णय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान के आधार पर शामिल की गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान के आधार पर शामिल की गई है समवर्ती सूची। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालय और विभागों ने कार्यों का बंटवारा कौन करता है? तो देखिए, मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा किया जाता है। भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया था? तो 7वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे जाते हैं? तो ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अंतर्गत रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं। वे संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो दिल्ली और पांडिचेरी हैं। दिल्ली और पांडिचेरी ये ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभाएं हैं, बाकी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में राज्यपाल कितनी महिलाओं को नामजद करता है? तो ये मात्र 2 करता है। ठीक है, मात्र 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है? तो अनुच्छेद 23 के द्वारा किया गया है। बेगार तथा बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है, यानी कि ये विरोध किया गया है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? तो ये गणतंत्र शब्द से हमें ज्ञात होता है कि राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है भारत के संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? तो ये ब्रिटेन से प्रभावित हैं। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका पृथक संविधान है। यह संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया? तो ये 26 जनवरी 1957 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति है? तो एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक ये सर्वोत्तम प्रकृति हैं। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे कौन थे? तो ये न्यायमूर्ति फजल अली थे। न्यायमूर्ति फजल अली। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 21 के तहत है। अनुच्छेद 21 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया? तो 7वां संविधान संशोधन के तहत भारत को प्रांत बनाया जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1951 में हुई थी। उस टाइम भारतीय जनसंघ नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियाँ या कार्यवाहियों की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? तो ये निंदा प्रस्ताव कहा जाता है। किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियों या कार्यवाहियों की आलोचना के उद्देश्य से जो भी प्रस्ताव लाया जाता है उसे निंदा प्रस्ताव कहा जाता है। किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच जिस न्यायिक उपचार द्वारा करता है उसे कहते हैं, तो उसे अधिकार परीक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये वीजी खरे थे। फ्रेंड्स, वीजी खरे राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 315 के तहत किया गया। 315 के तहत लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है भारत के संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या कितनी है? तो कुल 29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो ये प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। प्रधानमंत्री के परामर्श से। किस संविधान संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत ये तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो ये सितंबर 1946 में हुआ। सितंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? तो ये संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? तो ये राज्य सरकार लेता है। राज्य सरकार पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय लेता है। बाकी के चुनाव को निर्वाचन आयोग के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है आयरलैंड के राष्ट्रपति की तरह भारत का राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 368 के उल्लंघन होने पर संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता? तो ये दुर्गादास बसु का कहना है। ठीक है, दुर्गादास बसु का कथन है कि आयरलैंड के राष्ट्रपति की तरह भारत का राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 368 के उल्लंघन होने पर संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है निर्धारित है? तो ये 65 वर्ष निर्धारित हैं। 65 वर्ष। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकारी नहीं होता है? तो जब वह संसद का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, जब वह संसद का सदस्य नहीं होता है तब प्रधानमंत्री मतदान का अधिकारी नहीं होता है। राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों के अनुपालन में किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है? तो राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ? तो देखिए, नीलम संजीव रेड्डी का चुनाव आम सहमति से हुआ। कोई केंद्रीय मंत्री कब लोकसभा में मतदान का अधिकारी नहीं होता है? तो जब वह लोकसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का नहीं होगा लेकिन कोई केंद्रीय मंत्री कब लोकसभा में मतदान का अधिकारी नहीं होता है? तो जब वह लोकसभा का सदस्य नहीं होता है तो लोकसभा में मतदान का अधिकारी नहीं होता है। संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो संविधान में इस संबंध में किसी भी सीमा का उल्लेख नहीं है कि कितने सदस्य हो सकते हैं। केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? तो राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं।
प्रदेश सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके पश्चात पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? तो ये राज्यपाल के समक्ष हैं। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की जिम्मेदारी है मूल अधिकारों को लागू करवाने की। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कर सकता है। नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ दिए गए हैं? तो संविधान के भाग 4A में दिए गए हैं मूल कर्तव्य। किस रीट का शाब्दिक अर्थ है व्हाट इज योर ऑथोरिटी? तो ये को वारंट का शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस आयु तक के बच्चों के लिए सरकार का निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिलाने का दायित्व है? तो 14 वर्ष आयु तक के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वह राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे? तो वे थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है फ्रेंड्स, नीलम संजीव रेड्डी ये भारत के लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजे गए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य हैं? तो संविधान के कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है। हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं।